वेलकम एवरीवन। मैं एक बार फिर से एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और इस बार मैं थोड़ा सा दुखी हूँ जो घटना घटी है दिल्ली में। और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले साल लिखी थी, जब देश में चारों ओर आंदोलन का समा था और देश में दंगे हो रहे थे दिल्ली में। आज भी एक ऐसी मिलती जुलती घटना घटी है दिल्ली में जिसने मुझे झकझोर दिया। तो मुझे लगा नहीं, इस कविता को शेयर करना आपसे बनता है। तो आप कविता की पंक्तियाँ सुनिए, आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दिमाग में एक बार जोर डाल के सोचिएगा कि क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे समाज में। इन दंगों का, इन हत्याओं का क्या स्थान है हमारे समाज में, इनका मूलभूत कारण क्या है, ये समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम आज नहीं समझ पाएंगे तो ये घटनाएं घटते रहेंगी और कल हम ये सोच पाने के लिए भी नहीं होंगे शायद। आप कविता सुनिए। वो आते हैं, वो आते हैं, कुछ दुकानें कुछ गाड़ियां कुछ घरों को जलाते हैं। वो आते हैं, कुछ दुकानें कुछ गाड़ियां कुछ घरों को जलाते हैं। आप कुछ ना ही कहो तो अच्छा है। आप कुछ ना ही कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। वो आते हैं, कुछ दुकानें कुछ गाड़ियां कुछ घरों को जलाते हैं। आप कुछ ना ही कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। वो निर्दोष है, शोषित है, दमित और डरे हुए हैं। कितना डरे हुए हैं ये तो पूरी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। वो निर्दोष हैं, शोषित हैं, दमित और डरे हुए हैं। हाथ में पेट्रोलें, हाथ में पेट्रोल, मशाले और तलवारें धरे हुए हैं। वो निर्दोष हैं, शोषित है, दमित है और डरे हुए हैं। बस हाथ में पेट्रोल, मशाले और तलवारें धरे हुए हैं। क्या हुआ जो पड़ोसी की बीवी, बच्चे, दुकान और घर जल गया। क्या हुआ जो पड़ोसी की बीवी, बच्चे, दुकान और घर जल गया। और क्या हो ही गया जो दंगों का धर्म भी पता चल गया। क्या हुआ जो पड़ोसी की बीवी, बच्चे, दुकान और घर जल गया। और क्या हुआ जो दंगों का धर्म भी पता चल गया। सच को सच कहना वैसे भी आपको कहाँ आता है। आप कुछ नहीं कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। सच को सच कहना वैसे भी कहाँ आपको आता है। आप कुछ नहीं कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। आप रहे गुलाम, 1000 साल की गुलामी झेली है देश ने। 800 साल मुगलों के अधीन रहे, 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहे। मानसिकता आज भी वही बनी हुई है। आप रहे गुलाम और सदियों से चलता हुआ ये आया है। आपकी ही गंगा और यमुना। याद रखिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ये मैंने क्यों कहा। आपकी ही गंगा और यमुना, ये गंगा यमुना आपकी ही थी और किसी की नहीं थी। जो उस पर आ जाए कोई आकर क्लेम कर ले कि ये यमुना तो हमारी, गंगा तुम्हारी। ऐसा नहीं है, गंगा आपकी थी, यमुना भी आपकी थी, हमारी थी। आप रहे गुलाम और सदियों से चलता हुआ ये आया है। आपकी ही गंगा और यमुना का बंटवारा करके चलता हुआ ये आया है। वो बच्चों के नाम भी रख ले लुटेरों वाले। वो बच्चों के नाम भी रख ले लुटेरों वाले। आप तालियां उन्हें देखकर बजाते हो। बस आप अपने घर मंदिर में शंख बजाने से डर जाते हो। वो बच्चों के नाम भी रख ले लुटेरों वाले और आप तालियां उन्हें देखकर बजाते हो। बस आप अपने घर मंदिर में शंख बजाने से डर जाते हो। बेवजह कलह मोल लेना आपको कहाँ भाता है। आप कुछ ना ही कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक ऑफ दिस कंट्री। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बस उनकी है, बस याद रखो ये बात। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बस उनकी है, बस याद रखो ये बात। भगवान आपके भी पूज्य हैं, गर भूल गए हो आप। ईश निंदा से आहत होने का दुनिया में अधिकार बेहद निराला है। ईश निंदा से आहत होने का अधिकार, अधिकार, यस, ईश निंदा से आहत होने का अधिकार दुनिया में बेहद निराला है। आप पढ़ लिख कर भी भूल गए।
वो बिन पढ़े भी ईमान वाला है। संविधान का अर्थ बराबर विधान होता है, उनको नहीं ये सुहाता है। और आप कुछ नहीं कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। वो आएंगे, याद रखना इस बात को, वो आएंगे एक दिन आपका घर भी जलाएंगे। वो आएंगे एक दिन आपका भी घर जलाएंगे, फिर भी आप तो आप हैं, उन्हें कानून समझाएंगे। इतिहास से जो नहीं सीखते उनका इतिहास नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। इतिहास से जो नहीं सीखते उनका इतिहास नहीं होता है। जो सदैव धोखा देते आए मानवता को, उन पर विश्वास नहीं होता है। जिन पौधों को जहर से सींचा जाए, पौधे यानी कि बच्चे, यानी कि एजुकेशन सिस्टम, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और दूसरे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, इस बारे में जरूर ध्यान से सोचिएगा। जिन पौधों को जहर से सींचा जाए वो विषाक्त फल ही दे पाता है। आप कुछ नहीं कहो तो अच्छा है, आपका क्या जाता है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये कविता आपके हृदय तक पहुंची होगी, आपके मन मस्तिष्क को झकझोरने के लिए पर्याप्त होगी। अगर नहीं है तो मैं ऐसी कविताएं आगे लिखता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपके समक्ष ऐसी कविताओं को लेकर आता रहूँ और अपना एक कर्तव्य निभाता रहूँ। आपसे बस एक विनती है, अगर आपको कविताएं मेरी पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा भी मन बढ़ेगा आपको ऐसी कविताएं पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।